नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर में रहे थे, जहां उन्होंने सीएम ने मेहंदीपुर के गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना की और गुरुद्वारे में माथा भी टेका। सीएम ने इसके बाद सिख समुदाय के लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों के बीच अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान यूपी में आए परिवर्तन और गिनाए। साथ ही उन्होंने विकास के साथ साथ सुशासन और संकल्प की भी बात कही और सीएम योगी ने कहा कि परिवर्तन के लिए प्रदेश में एक लंबी एक्सरसाइज चली है, प्रयास से सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर को हीन भावना से देखा जाता था, अब क्या बदलाव आया है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने यूपी की पहचान खराब की, अब जाकर सुरक्षा का वातावरण मिला है, विकास हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अब हर तबके का सम्मान हुआ। सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया और कहा कि पिछली सरकार ने अपने लिए सोचा, दंगा और पलायन कराया, ये लोग अव्यवस्था का कारण थे। आज व्यापारी का पलायन रुका है और उन्होंने कहा कि हर मां बहन आज सुरक्षित है। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद हमारे साथ है। दशकों से रही शहादत दिवस की मांग को माना गया और उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच आपका अपना आदमी हूं। हमारा संकल्प है कि सुशासन साथ विकास करेंगे और साथ ही लोगों से अपने मुखादिर का उपयोग जरूर करने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा और बाद में भोजन किया और भोजन के बाद मतदान पर बात की। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। बसपा ने 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। बसपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को उम्मीदवार घोषित किया है। ख्वाजा शमसुद्दीन गोरखपुर शहर सीट पर सीएम योगी को चुनौती देंगे और बसपा की इस लिस्ट में गोरखपुर के साथ साथ कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। बसपा ने संत कबीर नगर, महाराजगंज और बलिया जिले की सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान किया। इस दौरान बसपा ने अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट से प्रतीक पांडे और टांडा सीट से शबाना खातून को चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा ने गोरखपुर की कैंपियरगंज सीट से चंद्रप्रकाश निषाद, पिपराइज से दीपक अग्रवाल, गोरखपुर ग्रामीण सीट से दारा सिंह निषाद को टिकट दिया है। पार्टी ने सहजनवा से अंजू सिंह, खजनी सुरक्षित सीट से विद्यासागर, चौरी चौरा से वीरेंद्र पांडे को उम्मीदवार बनाया। साथ ही बांसगांव से रामनयन आजाद और चिल्लूपार सीट से राजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में होंगे। गौरतलब है कि गोरखपुर और देवरिया और बलिया समेत जिन जिलों को 54 विधानसभा सीटों के लिए बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उन सीटों पर यूपी चुनाव के छठे चरण में मतदान होना है। इन सीटों के लिए 3 मार्च को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को मतगणना के बाद आएंगे। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन में, जहां मुजफ्फरनगर में वो एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमने बताया था जब सचिन और गौरव जैसे नौजवान बहन की रक्षा करते करते बलिदान हो गए, लेकिन उस समय की सरकार और ये 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने में व्यस्त थी। एक दंगा करा रहा था, एक तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी की संवेदना यहां के किसान और यहां के नौजवानों के प्रति नहीं थी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जब यहां पर आपकी सुरक्षा की बात आई थी तो उस समय डॉक्टर संजीव बालियान, विक्रम सैनी, उमेश मलिक, सुरेश राणा, यही सब लोग कार्य कर रहे थे। उस समय यही लोग आपके हितों के लिए कार्य कर रहे थे, लड़ रहे थे। और जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, तो पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा दंगाइयों को उनके बिलों में घुसेड़ने का कार्य भी हम लोगों ने किया है, पूरी सख्ती के साथ उनसे निपटने का काम भी किया है।
बेटियों को सुरक्षा प्रदान किया है। और हम लोगों ने तो कहा है, मैं फिर कहने के लिए आया हूं, जो लोग ये देखते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद वे अपने बिलों से निकल करके धमकाएंगे, मैं फिर उनको बोल रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं, मात्र और मात्र 32-33 दिन, 32-33 दिन की सीमा होगी। और भाइयों बहनों, हर दिन एक एक दिन कम होता जाएगा और 10 मार्च के बाद फिर से गर्मी को शांत करने का कार्य भी कर देंगे। सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और हर अन्नदाता किसान का सम्मान भी रहेगा। विकास अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। आज तो सहारनपुर में भी विश्वविद्यालय बन रहा है, मेरठ में भी स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है, हाईवे बन रहे हैं। पहले कर्फ्यू लगता था, अब हम लोग कावड़ यात्रा भी निकाल रहे हैं। कर्फ्यू के दिन समाप्त। भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई दंगा नहीं कर सकता और व्यापारियों को पलायन भी नहीं करा सकता है। जो बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा, उसको गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगनी ही पड़ेगी। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, मुजफ्फरनगर की गन्ने की मिठास ये बनी रहनी चाहिए और गन्ने की मिठास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी। ये जिन्ना समर्थक ये गन्ने की मिठास नहीं ला सकते। ये गन्ने में कड़वाहट घोलने वाले लोग हैं, गरीबों के राशन को हड़पने वाले लोग हैं और गरीबों के मकान को, वृद्धजनों के पेंशन को, विधवा महिलाओं के पेंशन को, दिव्यांग जनों के पेंशन को और गरीब के अन्न को हड़पने वाले लोग हैं। और हड़प कर कहां रखते हैं? इत्र वाले मित्र के यहां रखते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, एक तरफ जनता और विकास के कार्य को एक हाथ से करेंगे और दूसरे हाथ से बुलडोजर भी चलाने का काम करेंगे। हमने भाइयों बहनों बुलडोजर में एक मशीन फिट की है, वो पहचान जाती है कि कौन दंगाई है और कौन अपराधी है, और वह घूम घूम करके जाता है किसने गरीब का हड़पा है और उसी के ऊपर चलता है। तो उसके यहां फिर दिखा, वो बताता भी है कि कौन से इत्र वाले मित्र हैं। जो समाजवादी नाम से सोच परिवारवाद, नाम समाजवाद और काम दंगावाद, ये लोग जब भी इनको अवसर मिलेगा भाइयों बहनों ये वही काम करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, ये सुरक्षा भी भाजपा देगी, सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है और समृद्धि की ओर भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ले जा रही है। और भाइयों बहनों आप सब इस बात को देखते हैं, अकेले मुजफ्फरनगर जनपद की मैं बात करूं, गरीबों को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना, समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में कितने मकान मिले थे? पूरे प्रदेश में 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में मात्र 18,000 स्वीकृत हुए थे, मिला किसी को नहीं। और डबल इंजन की भाजपा की सरकार में अकेले मुजफ्फरनगर में 19,211 परिवारों को एक एक आवास मिला है।
उत्तर प्रदेश में 43,50,000 से अधिक लोगों को एक आवास मिला है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोग थोड़ा हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है? आप में तो सभी लोगों ने ले ली है। वैसे उत्तर प्रदेश में 100% लोग कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। जो लोग कोरोना के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, ये वैक्सीन उनके मुंह पर अब एक तमाचा है, तमाचा। और भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करूंगा, अगर 100% लोगों ने वैक्सीन ली है, विपक्ष ने दुष्प्रचार किया था कि भाजपा वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, तो इस मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन ने लोगों की जान को बचाया है। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारने की आवश्यकता है वोट के माध्यम से, कि अगर मोदी वैक्सीन बचाएगी तो मोदी वैक्सीन के साथ ही खड़े भी होंगे। जो बचाएगा उसी के साथ तो खड़े होंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास भी होगा, सुरक्षा का कार्यक्रम भी चलेगा, विकास भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और बुलडोजर भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? ये जो स्कूल के नीचे जो लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग खड़े हैं, आप लोग सहमत हैं? विकास और बुलडोजर दोनों पसंद है ना? श्रीमती सपना कश्यप जी को चुनाव जिताएंगे भारी बहुमत से। दोनों हाथ मिला करके मेरे साथ बोलेंगे, कमल चुनाव चिन्ह के साथ। दोनों हाथ मिला करके मेरे साथ बोलेंगे, कमल चुनाव चिन्ह के साथ संकल्पित होकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए।